तो दोस्तों देखेंगे खेत से इतनी ऊंचाई पर जो है ऊँट हेमंत जी को लाद कर आ गए, यानी कि तरबूज को देखिए चढ़ना भी थोड़ा गंगा का हम थोड़ा सा आनंद लेंगे नाव के माध्यम से। तोड़ाई क्यों नहीं हो रही तरबूजों की? अभी रेट कम हो गया, रेट डाउन हो गया। को कोई कहीं से लाके इन जगहों पर रख गया है। देखिए जहाँ भी देखते हैं आप इसी तरह से तरबूज चारों तरफ भाई, ऐसा लग रहा है किसी ने गोलियां ढलकाई हुई थी। इस कछार एरिया के गंगा घाट पर, यानी कि गंगा के नदी पे हमें एक नावी भैया मिले हैं जिनकी नाव की सुंदरता देखें कितना मस्त है यार नाव। तो भाई इस नाव पे सफर करेंगे और भैया के साथ थोड़ा नाव चला के मजा लेंगे यार, कि जो पूरा गंगा जी दिखाई पड़ रही है सामने। तो भाई सामने हमारे तरबूज का बहुत बड़ा खेत दिखाई पड़ रहा है, तो नाव के माध्यम से हम खेत तक चलेंगे। भाई कछार में किस तरह से तरबूज की बड़ी मात्रा में खेती की जाती है, और ये भाई शुद्ध गंगा जल, इसी गंगा जल से और कछार के रेत में तरबूज की खेती दिखाएंगे। बहुत ही मजा आएगा इस ब्लॉग के। चारों तरफ आपको तरबूज ही तरबूज दिखाई पड़ रहे हैं। अगर मैं जस्ट यहाँ से अगर क्रॉस करूँ तो इन तरबूजों के बीच से तो ये होता है खेत का मेड़, यानी कि भाई अगर खेत को एक दूसरा खेत अलग करना है इस तरह से अलग किया जाता है। अगर यहाँ देखिए यहाँ पे जो चितकबरे वाले तरबूज होते हैं भाई उनकी खेती हुई है। जी यहाँ पे चितकबरे वाले तरबूज हैं जो थोड़े बड़े और लंबे होते हैं, और जस्ट सामने ही यहाँ पे ये दूसरे तरबूज हैं जो देसी तरबूज कहे जाते हैं, उनकी खेती है। तो भाई इस तरह से यहाँ पे आपको तरबूज की खेती चारों तरफ दिखाई पड़ रही है। एक छोटू इधर आ जाओ। तो एक छोटू को भी बुला रहा हूँ मैं, ये देखिए आ गया। तो छोटू ये बताओ ये खेत किसका है? रद्दू का है? मेरा। चलो तो तुम्हारा भी है, तो तुम भी यहाँ रहते हो, तो इनको तोड़ काहे नहीं रहे हो यार? इतने बड़े बड़े तरबूज हैं, ये पके होंगे ना? हाँ। तोड़ते क्यों नहीं हो अभी? जैसे तोड़ाई क्यों नहीं हो रही तरबूजों की? अभी रेट कम हो गया, रेट डाउन हो गया, मतलब खरीदारी ज्यादा नहीं हो रही। तो भाई रेट जो है, छोटू का कहना है कि रेट इसका कम हो चुका है, इसलिए तरबूज जो है देखेंगे आप खेत में पड़े हुए हैं। यानी कि भाई जब किसानों को नुकसान लगने लगता है तो भाई किसान करेगा क्या यार? थोड़ा सा उसे मिलना चाहिए भाई, जो उन्होंने इतनी मेहनत की है उसकी मेहनत जो है भाई वो निकलनी चाहिए। आप दूर तक देखो भाई, दूर तक जहाँ तक आप देख सकते हैं भाई इस तरह से तरबूज आपको दिखाई पड़े होंगे पूरे खेत में बिखरे हुए। एक तरह से भाई कहले यार कि खेत में जो है ना वो आपको पेड़ नहीं दिखाई पड़ रहे होंगे, खाली तरबूज दिखाई पड़ रहे हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है यार इन तरबूजों को कोई कहीं से लाके इन जगहों पर रख गया है। देखिए जहाँ भी देखते हैं आप इसी तरह से तरबूज चारों तरफ भाई, ऐसा लग रहा है किसी ने गोलियां ढलकाई हुई इतनी पूरी बोरी भर के एक। जिस तरह से यहाँ पे तरबूज आपको चारों तरफ नजर आओगे, थोड़ा दुख भी होता है यार इस तरह से देख। और ये देखिए भाई तरबूजों का राजा, ये तरबूजों का राजा, इतना बड़ा तरबूज 10 किलो से ज्यादा होगा। ये तरबूज बहुत बड़ा है भाई। तो ये है तरबूजों का राजा भाई, बहुत ही वजन है जो सच्ची में यार। एक तरबूज इतना भारी है, सब तो 5, 6, 10 लोग मिलकर खाएंगे इसको। और जैसे दूसरे खेत में हम इंटर करते हैं, ये दूसरा खेत है, तो भाई वही नजारा भाई जहाँ भी जाते हैं यार रेलम रेल लगा हुआ तरबूज है दूर तक। देखिए अगर मैं सामने ले चलने का प्रयास करूँ आपको वहाँ पे, तो दूर देखेंगे भाई, वहाँ देखिए दूर अगर सामने आपको दिखाई पड़ रहा है तो तरबूज की तोड़ाई हो रही, मतलब तोड़ के तरबूजों को गांजा गया है। दूर जाते हैं वहाँ पे। तो भाई इस तरह से अगर मैं इस साइड बैक करूँ तो बैक साइड में भी आपको उसी तरह के तरबूज दिखाई पड़ेंगे। यानी कि एक साइड इस साइड में आपको मिलते हैं ये वाले तरबूज, और इस साइड फिर तो मैं यहाँ क्रॉस कर लेता हूँ तो इस साइड मिलते हैं ये वाले तरबूज जो बिलायती तरबूज कहे जाते हैं, बड़े हैं भाई। देखिए चारों तरफ तरबूज ही तरबूज दिखाई यार। जब मार्केट जाते हैं तो एक तरबूज खरीदने के लिए मोल भाव करते हैं, और यहाँ पे यार ना जिधर भी हम देखते हैं भाई चारों तरफ तरबूज ही तरबूज नजर आता। मजा आएगा भाई यार, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे घूम के तरबूजों के इन खेतों के बीच में, बहुत ही मजा आ रहा है भाई। जहाँ भी देखते हैं आप इस तरह से तरबूज नजर आते हैं चारों तरफ। फिर दूर देखेंगे वहां पे उस साइड में जाएंगे तो वहां पे भी तरबूज, जहाँ जाते हैं वहां तरबूज ही तरबूज दिखाई पड़े हैं। तो आगे चलेंगे भाई, दिखाएंगे कि कुछ लोग जब तरबूज की तोड़ाई करते हैं तो यहाँ से किस तरह से तरबूज को निकाला जाता है। ये है अपना हवाई जहाज जिसपे लोड हो रहा है हमारा तरबूज। भाई आप हंसो ना, ये हमारा रेगिस्तान का हवाई जहाज कहा जाता है।
और यह कछार यानी कि प्रयागराज का यह कछार किसी रेगिस्तान से कम नहीं। आप देखें ऊँट बैठा हुआ है, रेत में धंसा हुआ है और अभी हमारा तरबूज लद रहा है। लदने के बाद हम तरबूज को रोड तक ले जाएंगे, यानी वहाँ तक जहाँ पे रेत नहीं है, जहाँ पे हमारा आधुनिक यंत्र यानी कि ट्रैक्टर आ गया है। तो भाई देखेंगे अभी ऊँट जो है वो रेडी हो चुका है मार्केट जाने के लिए पूरी तरह से। तो दोस्तों अभी देखेंगे कि हवाई जहाज़ जो है वो रेडी हो गया है, यानी कि हमारा ऊँट हिरमिंजी को रोड पे ले जाएगा, यानी कि जहाँ से हमारा साधन है यानी कि ट्रैक्टर पे लदेगा। तो ऊँट पूरी तरह से हिरमिंजी लदी हुई है और ये हमारा ऊँट जो है वो निकलने के लिए रेडी हो चुका है। तो भाई अभी ऊँट जो है वो निकल चुका है अपने गंतव्य तक, यानी कि ट्रैक्टर के जहाँ पे ट्रैक्टर लगा है उस स्थान तक। तो दोस्तों देखेंगे खेत से इतनी ऊंचाई पर जो है ऊँट हिरमिंजी को लाद कर आ गए, यानी कि तरबूज को देखिए चढ़ना भी थोड़ा कठिन है यार, क्योंकि काफ़ी ऊंच है और लोड भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह से ये ऊँट अभी पूरी तरबूज को लेकर बाहर निकल गया और सामने हमारी ट्रॉली लगी है जिस पर तरबूज लदना है। यहाँ पे हिरमिंजी जो है उसे यहाँ से ट्रॉली से उठा के यानी कि इस ट्रॉली पे लोड किया जाएगा। सामने हमारी पूरी ट्रॉली लगी है जिस पे कुछ तरबूज रखे जा चुके हैं। तो अभी जो ऊँट पे लदा हुआ तरबूज है उसे इस ट्रॉली पे लादा जाएगा।